दोस्तों, क्या आप जानते हैं वह कौन था जिसने काबा शरीफ को मिटाने का नापाक इरादा किया था? आइए मैं आपको सुनाता हूँ अब्राहा की कहानी। यमन का वह खुद गर्ज बादशाह जिसके घमंड ने उसे अंधा कर दिया था, उसने एक शानदार गिरजा चर्च बनवाया जिसका नाम रखा अल कलीस। उसका बस एक ही मकसद था कि लोग सदियों पुराने अल्लाह के घर काबा को छोड़कर उसकी बनाई इस नई इमारत की तरफ झुकें। मगर अफसोस, जब मक्का वालों ने उसके इस खास चर्च को नुकसान पहुंचाया तो अब्राहा का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसकी आंखों में इंतकाम की आग थी। उसने उसी वक्त कसम खाई, मैं जवाब में काबा को मिट्टी में मिला दूंगा। उसने ऐलान किया, मैं अपने हाथियों की फौज लेकर उस काबा को मिटा दूंगा। यह सुनकर जमीन कांप उठी। मक्का के लोग सहम गए और डर से अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन वह जालिम भूल गया था। वह नहीं जानता था कि वह किसी इंसान के बनाए महल पर हमला नहीं कर रहा, बल्कि वह अल्लाह के घर पर अपनी ताकत आजमा रहा है। और फिर वह मंजर आया जिसे देखकर हर आंख हैरत से खुली रह गई। जब उसका सबसे बड़ा हाथी महमूद काबा की ओर एक कदम भी बढ़ाने से साफ इनकार कर गया तो अल्लाह का अजाब उतरा। देखते ही देखते अबाबील चिड़ियों का एक लश्कर आसमान से छा गया। हर छोटी सी चिड़िया के पंजे में नन्हे नन्हे पत्थर थे, मगर दोस्तों वह पत्थर किसी तोप के गोले से कम न थे। अब्राहा की उस ताकतवर फौज पर जब वह पत्थर बरसे, हर चीख हर आह हवा में गूंज उठी और पलक झपकते ही वह घमंडी लश्कर, वह हाथी और वह बादशाह सब मिट्टी में मिल गए। काबा सलामत रहा, क्योंकि जिसे अल्लाह बचाना चाहे दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। याद रखिए, यही वह अजीम साल था जिसे दुनिया आज भी आमुल फील यानी हाथी वाला साल के नाम से जानती है। और उसी साल दुनिया के लिए रहमत बनकर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। और इस पूरी घटना, अल्लाह के इस जबरदस्त करिश्मे और अब्राहा के अंजाम का जिक्र हमें सीधे कुरान पाक में मिलता है, सूरह अल फील में। यह सूरह हमें याद दिलाती है कि घमंड और जुल्म का अंत हमेशा जिल्लत होता है और अल्लाह अपने घर और अपने मानने वालों की हिफाजत हर हाल में करता है।